लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसे ही वो कोई फैसले नहीं लेते हैं। मुकेश सहनी ने अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहा, अपने नाम के आगे सन ऑफ मल्लाह जोड़ लिया। उसके बाद उन्होंने बिहार में बखूबी ये साबित किया कि वो मल्लाह जाति के नेता हैं, मल्लाह जाति के जो वोटर हैं वो वाकई उनके साथ हैं। नमस्कार, अब जी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह और आज हम ऐसी राजनीतिक मुद्दे पे बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ देने के लिए अभिषेक मिश्रा सर। तो सर, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी में मुकेश सहनी का एंट्री हो गया है और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर कि इस बार भाजपा पे वो कहर बरसा सकते हैं या फिर भाजपा के लिए दिक्कतें का सामना कर सकते हैं सर? बिल्कुल निधि, देखिए पहले तो इसको समझना होगा, मुकेश सहनी लालू यादव की पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, उनके गठबंधन में शामिल हुए हैं। यानी कि जिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आरजेडी और जिस बिहार में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उस इंडिया गठबंधन में या उस महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी की एंट्री अगर इंडिया गठबंधन में हुई है, लालू यादव अगर मुकेश सहनी को साथ लाए हैं, तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाएगी क्या? और क्या इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा? मुकेश सहनी के आने से महागठबंधन को कितना फायदा मिलेगा? तो देखिए निधि, आप जानती हैं लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसे ही वो कोई फैसले नहीं लेते हैं। कहाँ तो अंदाज लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी चाहे इंडिया गठबंधन में जाए चाहे एनडीए गठबंधन में जाए, उनको लोकसभा की सिर्फ एक सीट मिलेगी, एक या दो सीट से ज्यादा उनको मिलेगी नहीं। लेकिन लालू यादव जैसे माहिर राजनेता ने न सिर्फ उनको इंडिया गठबंधन में जगह दी, बल्कि उनको 3 लोकसभा की सीटें दे दी हैं। तो लालू यादव ने ये फैसला तो ऐसे ही नहीं लिया होगा, कुछ सोच समझ कर लिया होगा। अब लालू यादव ने क्या सोच समझ कर ये फैसला लिया है वो तो लालू यादव जाने, लेकिन उसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, लालू यादव मुकेश सहनी से क्या चाहते हैं और मुकेश सहनी पर क्यों भरोसा है लालू यादव को। तो देखिए, मुकेश सहनी ने अपने आप को स्थापित किया है बिहार में मल्लाह जाति के नेता के तौर पर। मल्लाह जाति के जो वोटर हैं, निषाद समाज के जो वोटर हैं, बिहार की ज्यादातर सीटों पर चुनाव को प्रभावित करते हैं, परिणाम को प्रभावित करते हैं, बहुतायत में है, अच्छी खासी संख्या है मल्लाह जाति के निषाद समाज के वोटरों की। मुकेश सहनी ने अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहा, अपने नाम के आगे सन ऑफ मल्लाह जोड़ लिया। उसके बाद उन्होंने बिहार में बखूबी ये साबित किया कि वो मल्लाह जाति के नेता हैं, मल्लाह जाति के जो वोटर हैं वो वाकई उनके साथ हैं। और अपने इन्हीं वोटरों के सहारे, इसी दम पर मुकेश सहनी ने कई बार, ठीक है वो 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, 2020 का चुनाव उन्होंने लड़ा विधानसभा चुनाव, वो हार गए, लेकिन अपने इन्हीं वोटरों के दम पर मुकेश सहनी ने बीजेपी का खेल खराब किया है। कई बार ये साबित किया है उपचुनाव में उनको जो वोट मिले कुछ उपचुनाव में बिहार में, उससे ये साबित हुआ कि नहीं, मुकेश सहनी के जो वोटर हैं वो इंटैक्ट हैं। और अब तो बिहार में सहनी समाज के 2 नेता हैं, निषाद समाज के 2 नेता हैं इंडिया गठबंधन के साथ, बड़े नेता। एक मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जो बीजेपी में थे, टिकट कटा तो छोड़कर वो फिर कांग्रेस के साथ आ गए हैं। इधर मुकेश सहनी भी आ गए हैं इंडिया गठबंधन में। तो जाहिर तौर पर 2 नेता हैं और खासकर मुकेश सहनी जिनका बड़ा प्रभाव है। तो देखिए कितना कमाल कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 सीटें जिता देंगे, 20 सीटें आरजेडी को जिता देंगे, इंडिया गठबंधन को जिता देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मुकेश सहनी के आने से फायदा होगा, प्रभाव उनका है। और एक खास तबके का वोटर जब जुड़ेगा, वोट बैंक जब जुड़ेगा आरजेडी के साथ, गठबंधन वाले एमवाई समीकरण है, तेजस्वी यादव बाप की पार्टी भी ये कह रहे हैं, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर। तो अगर इन सारे समीकरणों को साधने में आरजेडी कामयाब रही तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा एनडीए गठबंधन को, और आरजेडी को, कांग्रेस को, महागठबंधन को बिहार में इसका फायदा मिलेगा। तो क्या लगता है कि भाजपा को नुकसान हो सकता है उनके उस दल में जाने के बाद? जी बिल्कुल नुकसान हो सकता है। देखिए 2019 वाली स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है या उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि 40 में 40, बिहार की 40 सीटों में से 40 सीटें जीतेंगे और जो कमी रह गई थी उसको भी इस बार पूरा कर लेंगे। तो देखिए 40 में 39 सीट भी नहीं आ रही है और मुझे लगता है कि 35 भी नहीं आ रही है। उससे कम कितनी आ रही है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन
जो मुझे लगता है कि एनडीए का स्कोर है कई लगातार डाउन होता जा रहा है। उसकी अलग अलग वजह है कई सीट पर। आप जैसे पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया काराकाट लोकसभा सीट से। पवन सिंह सुपरस्टार हैं और एक खास जाति से आते हैं। अब पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे, और जाति से ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि वो सुपरस्टार हैं, सभी जाति वर्ग के लोगों में उनकी पहुंच है, सभी लोग उनसे प्यार करते हैं, तो किसका नुकसान करेंगे अगर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान करेंगे। अब महाराजगंज से कल ऐलान कर दिया एमएलसी सजदानंद राय कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो किसका नुकसान करेंगे? जाहिर है बीजेपी का नुकसान करेंगे। तो पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो किसका नुकसान करेंगे? वो जेडीयू का नुकसान करेंगे, जेडीयू का नुकसान करेंगे, संतोष कुशवाहा के लिए मुसीबत बनेंगे, आरजेडी के लिए भी मुसीबत बनेंगे। तो ये ठीक है, तो इस कई सीटों पर एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है अलग अलग वजहों से। तो जाहिर तौर पर ये मामला है निधि, और इस वजह से एनडीए का स्कोर लगातार गिरता जा रहा है और मुकेश सहनी के आने से इस स्कोर में और कमी आएगी। 40 की 40 सीटें एनडीए नहीं जीत रही है, अब 35 होगी कि 20 होगी ये देखना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए मुकेश सहनी का महागठबंधन में आने के बाद बीजेपी को तो झटका जरूर लगेगा। तो खैर आने वाले वक्त ही पता चलेगा। तो फिलहाल आज की खास रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसी रिपोर्ट के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।